हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती है। इंडिया 2024 की अपनी T20I की टाइटल डिफेंस करने के लिए आज T20I 2026 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। मेजर सरप्राइजेस हुए हैं और एट द एंड मैनेजमेंट को, कोच को, कैप्टन को, सभी को एक चीज समझ में आ गई कि हमको अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो इतने समय से जो फैंस डिमांड कर रहे थे वो आखिरकार उसकी सुनवाई हुई और वो डिसीजंस लिए गए कि जिससे ये फाइनल हो गया कि संजू सैमसन आपके रेगुलर ओपनर होंगे। संजू सैमसन अब आपके विकेट कीपर ऑप्शन होंगे और संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा हमें साथ में बैटिंग करते हुए दिखेंगे। सारी जिंदगी गौतम गंभीर ये कहते आए कि इंटेंट 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 होना चाहिए और इनिंग को आपको प्रोग्रेसिव और एक ग्रोथ फेज में जाना चाहिए। वही गौतम गंभीर जब कोच बनते हैं तो एक ऐसा प्लेयर को ला करके बिठा दिया जाता है जो सिर्फ T20I के लिए अभी वो सूटेड नहीं है और T20I के लिए वो टीम को चोक कर रहा है एक तरीके से, और सारा का सारा प्रेशर आ जाता था अभिषेक शर्मा के ऊपर। अब यहां पर जो होने जा रहा है कि दोनों तरफ से मार धाड़ और भरपूर एक्शन होगा। संजू सैमसन भी होंगे, अभिषेक शर्मा भी होंगे आपके। और यहां पर मैं दो चीजें जो मैं पिछले बहुत समय से बोल रहा हूं, ये आप कर दो और इसके साथ आपकी जो टॉप 5 है ना उसको आप सेटल कर लो। टॉप 5 में आपके अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा आपके तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे सूर्य कुमार यादव और पांचवें नंबर पे हार्दिक पांड्या। ये आपने टॉप 5 को आप फ्रीज कर दो कि भैया कोई भी कुछ भी हो, ये आपको जाना है और आपको खेलना है। जब फ्लेक्सिबिलिटी तब आती है दोस्त कि जब आपके 18 ओवर हो गए हैं और एक विकेट गिरा है, या 17 ओवर हो गए हैं और एक ही विकेट गिरा, तब आप अपने नीचे वाले को ऊपर लेकर के आते हो। ठीक है। या फिर आपके स्टार्टिंग के 2-3 ओवर, मतलब स्टार्टिंग के ओवर में ही 2-3 विकेट गिर गए, तो आप ऐसा बैट्समैन को लेकर के आते हो जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसको बोला जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पे चूरन दे दे के देश का बेड़ा गर्क कर दिया था। और अब मैं कुछ बातें गौतम गंभीर के हवाले से भी बताऊंगा कि कैसे ये लोग टीम इंडिया को बर्बाद कर रहे हैं, कैसे ये लोग प्लेयर्स को बर्बाद कर रहे हैं, उसके ऊपर भी मैं आऊंगा। लेकिन पहले मैं टीम की डिसाइड कर दूं। टीम बहुत बढ़िया है, कोई भी इसमें लूप होल या कोई भी, इस टीम को मैं नहीं समझता कि कोई भी टीम हरा सकती है। अगर बहुत ही बुरा दिन होगा तभी ये टीम हारेगी, वरना इस टीम में आपने हर वो चीज, हर वो इंग्रेडिएंट, हर वो मसाले, हर वो स्पाइसेस डाल रखे हैं जिससे ये फ्लेवरफुल होता चला जाएगा। ठीक है, अब आपको नंबर 7 तक बैट्समैन खिलाना है, आप नंबर 7 तक खिलाओ। नंबर 8 तक अगर आपको जाना है तो नंबर 8 तक भी आप जा सकते हो। ठीक है, इस टीम में हर्षित राणा है, बट उसकी उतनी क्रिटिसिज्म नहीं होगी इस बार, क्योंकि आपने बोल्ड डिसीजंस लिए। ठीक है, जो मुझे सबसे सुनकर सबसे हैरानी अच्छी बात लगी कि जब आपने यह तय कर दिया कि संजू सैमसन ही हमारा ओपनर होगा और वो विकेट कीपर होगा, तो उसका सब्स्टिट्यूट भी आपको ओपनर विकेट कीपर के तौर पर लाना होगा। और ईशान किशन वहां पे फिट होते हैं, जितेश शर्मा नहीं। जितेश शर्मा को आपने बाहर किया। देखिए, जितेश शर्मा ही कैन बी गुड फॉर आईपीएल और ही कैन बी गुड फॉर डोमेस्टिक। मैंने आपको मेरा 4-5 पुराना वीडियो देखिए, मैंने उसमें भी बोला कि अगर आपको जितेश को ही खिलाना है ना और संजू को आप नहीं खिलाना चाहते हो, तो ही उससे फार फार बेटर आपका ऋषभ पंत है, उसको आप लेकर के आओ। ठीक है, इतने साउट्स हम नहीं कर रहे हैं ऋषभ पंत के लिए, क्योंकि ऋषभ पंत पिछले साल का T20I विकेट कीपर बैट्समैन था यार, बट उसके लिए इतना साउट नहीं हो रहा है बिकॉज लोग जानते हैं, फैंस जानते हैं ही इज ए नो ब्रेनर क्रिकेटर। वो टेस्ट के लिए ठीक है, बट T20I के लिए ऋषभ पंत नॉट फिट है, शुभमन गिल नॉट फिट है। सेम गोज विद साई सुदर्शन। आप T20 में कितना भी अच्छा कर लो, आईपीएल में अच्छा कर लो, लेकिन जब बात वर्ल्ड कप की आती है, बात होती है टीम कॉम्बिनेशन कैसा खिलाना है, फॉर्मेशन कैसा बनाना है, वहां पर आपको प्लेयर्स लाइक हार्दिक पांड्या, प्लेयर्स लाइक शिवम दुबे, प्लेयर्स लाइक अक्षर पटेल, प्लेयर्स लाइक आपका वॉशिंगटन सुंदर, ये 4-5 प्लेयर हैं जो टीम में एक कोर क्रक्स तैयार करेंगे। ठीक है, अब यहां पर मैनेजमेंट को डिसाइड करना है कि हम वरुण चक्रवर्ती के साथ जाएं या हम कुलदीप यादव के साथ जाएं, या फिर हम दोनों को खिलाएं और एक बैट्समैन हम कम कर दें, क्योंकि अर्शदीप और जसप्रीत बुमराह ये आपके खेलेंगे ही खेलेंगे हर मैच।
ठीक है, ये आपके दो टोटल जो 15 टीम की जो सिलेक्शन हुई है ना, उसमें मैं आपका नाम बता देता हूं। और यही 15 टीमें जो न्यूजीलैंड के साथ T20 है हमारा 2026 में होने वाला है, वो उसमें भी यही टीम खेलेंगी और बहुत ही मजबूत और बहुत ही कारगर टीम साबित हुई होगी ये। ठीक है, इसमें आपके पास ओपनिंग में मैं आपको बता देता हूं प्लेइंग 11 क्या होगी, उसके बाद 4 जो एक्स्ट्रा प्लेयर है वो भी मैं आपको नाम बता देता हूं। ठीक है, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ये आपके ओपनर हो गए। नंबर 3 पे तिलक वर्मा, नंबर 4 पे सूर्य कुमार यादव, नंबर 5 पर आपके हार्दिक पांड्या, नंबर 6 पे आपके पास शिवम दुबे आएंगे, नंबर 7 पर आपके पास अक्षर पटेल को यूज कर सकते हैं, और नंबर 8 पर आप वासी के साथ जा सकते हैं। नंबर 9 पर आपके पास होंगे वरुण चक्रवर्ती, नंबर 10 अर्शदीप, नंबर 11 आपके पास जसप्रीत बुमराह। अब जो इसमें 4 प्लेयर जो बच गए हैं जो बैठ सकते हैं या फिर इन एंड आउट होंगे, वो होंगे उसमें से एक रिंकू सिंह, एक होंगे आपके पास ईशान किशन, एक होंगे हर्षित राणा, और एक प्लेयर आपका कुलदीप यादव। ये 4 आपके पास बेंच रहेगी, और सभी के पास यहां पर चांसेस है कि वो कोई भी इसमें से टीम में आ सकता है, हर्षित राणा को छोड़ के। रिंकू सिंह को आप डाल सकते हो अगर आपको फिनिशर चाहिए होंगे एक अच्छा, या फिर अगर आपको ईशान किशन चाहिए, आपको टॉप ऑर्डर में एक एक्सप्लोसिव बैट्समैन, तो आप ईशान किशन को ट्राई कर सकते हो, या फिर ईशान किशन और संजू सैमसन दोनों को खिलाया जा सकता है। एक कॉम्बिनेशन इस तरीके से भी तैयार की जा सकती है कि अगर आपका शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप और आपके जसप्रीत बुमराह, ये 4 आपके पास तैयार रहेंगे, चारों अगर बॉलिंग कर सकते हैं और फुल कोटा आपने जो 4-4 ओवर के वो कर दें, तो हम दोनों को खिला सकते हैं, आप संजू सैमसन को भी और ईशान किशन को भी। ईशान किशन को भी रिवॉर्ड मिला है, जो उसने सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में जो परफॉर्मेंस दी है, जो धमाकेदार परफॉर्मेंस दी है, धुरंधर वाली परफॉर्मेंस दी है, मैं ये कहूंगा कि उसने लोगों को ना अकेला कैसे लड़ करके जीता जा सकता है वो दिखाया उसने। जब से सब कुछ आपके अगेंस्ट हो, सिस्टम आपके अगेंस्ट हो, कोई एक्स प्लेयर्स आपके पास सपोर्ट करने के लिए नहीं हो रहा है, आपको आपके मुंबई इंडियन टीम के लॉबी से भी आपको हटा करके दूसरे फ्रेंचाइज में खेलना पड़ रहा है, तब जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तब आपको परफॉर्मेंस ही है जो आपको टीम में लेकर के आती है। यही चीज सुमन गिल को समझना था। आप टीम में डायरेक्ट परफॉर्मेंस के दम पे नहीं आए थे, आप टीम में डायरेक्ट चोरी छुपे आए थे। आपको बैकडोर एंट्री मिली थी, एज ए वाइस कैप्टन मिली थी, और इतने मौके मिले थे आपको, उसमें आपने कुछ भी नहीं किया, और इतना प्रेशर आपके ऊपर आ गया कि अब आपको बिठाना पड़ गया। क्योंकि मैनेजमेंट को भी पता है अगर हम हार गए खुदा ना खास्ता, तो पूरा का पूरा ठीकरा मैनेजमेंट पे फटेगा, और पूरा का पूरा ठीकरा आपके अजीत अगरकर और उनके जो कंपनी है उनके ऊपर फटेगा। इससे बचने के लिए इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, और देर आए दुरुस्त आए, इन्होंने ये चीज प्लान कर लिया कि अब शुभमन गिल को मौका देना हो सकता है टीम के लिए घातक बन जाए। क्योंकि बहुत सारे देखो, शुभमन गिल फॉर्म में नहीं था, सूर्य कुमार यादव को भी ऐसे ही चल रहा है आना जाना, अब इन दोनों के रहते हुए कॉम्बिनेशन आपकी खराब हो रही है, क्योंकि अभिषेक शर्मा पे ज्यादा प्रेशर आ जा रहा है, क्योंकि आपका न नंबर 2 चल रहा है और न नंबर 4 चल रहा है। ठीक है, हार्दिक पांड्या हर मैच में नहीं कर सकता, शिवम दुबे का भरोसा नहीं कर सकते कि वो किसी दिन चलेगा किसी दिन नहीं चलेगा, अक्षर पटेल का वैसा ही हिसाब किताब है। लेकिन जब एक टीम बन जाती है ना, तो यही छोटे छोटे परफॉर्मेंस 10-10 रन, 15-15 रन, 20-20 रन, ये कलेक्टिव फॉर्म में आकर के 200, 220, 230 बना देते हैं। जैसा कि साउथ अफ्रीका वाले लास्ट T20 फिफ्थ T20 में हुआ कि हमारे पास एक अच्छा स्टार्ट मिला संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की तरफ से, उसके बाद बीच में कोलैप्स भी हुआ, हमारे क्विक 2-3 विकेट गिरे। वहां पर हार्दिक पांड्या आया एक तूफान बन करके, और उसने बताया कि हार्ड हिटिंग क्या होती है। उसने जो जॉर्ज लिंडे के जो ओवर पे चार्ज किया ना, 3 छक्के 2 चौके लगा करके, वो बताया उसने कि भाई किसी भी दिन मेरा बैट जा सकता है, पर जिस दिन मैं खेलूंगा मैं अकेले आप पे भारी पड़ूंगा। और यही चीज हार्दिक पांड्या को स्पेशल बनाती है दूसरे प्लेयर से। बहुत उसने जलील हुआ है, बहुत उसने कुछ सहा है, बहुत कुछ उसने बर्दाश्त किया है। ही वॉज योर वाइस कैप्टन इन 2023-24 वाले जो T20 वर्ल्ड कप में था, बट उसको वहां से हटा करके आप किसी और को कैप्टन बनाए, आपने सूर्य कुमार यादव को बनाया, बट वो उसके अंडर में भी खेला और परफॉर्म करके दिया। ठीक है, ये कैरेक्टर शो करता है। आपने बहुत कोशिश किया शुभमन गिल को कि उसको मैं
विराट कोहली बना देता हूं, हर फॉर्मेट में उसको प्रमोट कर देता हूं। नहीं हो सकता ना। विराट कोहली है यार, वो उसके जैसा बनना, पागलपन, जुनूनियत लाना हर किसी की बस की बात नहीं है। और ये आजकल के लौंडे उसके सामने पानी भरते हैं पैर, आज भी पैर दबाएंगे उसके। आज भी विराट कोहली अगर T20 इंटरनेशनल खेल देगा ना, तो वो वहां पे भी तबाही मचा देगा। लेकिन ये जो 20-20, 25-25 साल के हैं, इनसे वो चीज परफॉर्मेंस कभी नहीं आ रही है। ये चीजें देखो, संजू सैमसन का इंटेंट देखो यार, 20-22 बॉल पे 37 रन बनाया वो। एक समय पे अभिषेक से भी वो तेज खेल रहा था। तो ये क्विक फायर 30, 35, 40 जो आ जाते हैं ना, इससे टीम का बहुत मोरल बूस्ट होता है। अब गौर करो, पूरे मैच में 7 बॉल पे 5 रन सिर्फ सूर्य कुमार यादव ने बनाया, लेकिन किसी को खला वो। एक बैट्समैन इस तरीके का निकल जाता है तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन 2-3 प्लेयर इस तरीके के निकल जाए ना, तो फिर टीम को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको खिला। अब मैं बात करता हूं गौतम गंभीर। भाई आपने शुभमन गिल का ना कैरियर और इतना जलील किया है उसको। ही इज योर ओडीआई कैप्टन, ही इज योर टेस्ट कैप्टन, ही वॉज योर वाइस कैप्टन फॉर द T20 और आप उसको ड्रॉप कर दिए। उसके कॉन्फिडेंस को सैटर हुआ है और उसके कैरियर को आप बर्बाद कर रहे हो। ही वॉज अ गुड प्लेयर, बट कैप्टनसी उसको बना करके उसको इतना प्रेशर, इतना लोड डाल दिया, उसके बाद हर फॉर्मेट खिलाए जा रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं तो अनफिट होगा ना यार। जो आजकल की क्रिकेट है वो इतनी हाई पेस और हाई एनर्जी क्रिकेट चल रही है कि आपको रेस्ट चाहिए बॉडी पे। हर कोई विराट कोहली नहीं बन सकता कि वो इतना मेंटली फिट है कि वो हर चीज संभाल सकता है। अब जबरदस्ती लगे पड़े हो, मतलब जिस तरीके से कांग्रेस वाले राहुल गांधी के पीछे लगे रहते हैं ना कि उसको लॉन्च करवा दो, लॉन्च करवा दो, उसी तरीके से आपने सुमन गिल को लॉन्च करने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन लॉन्च नहीं हुआ। ठीक है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ अचीव करना है यार। जो बंदा साउथ अफ्रीका में जाकर के साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को सेंचुरी लगा रहा है, उसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल होगा। ये बात सोचो। उसने इंडिया में सेंचुरी नहीं मारी कि हाँ इंडियंस के सामने सेंचुरी मार रहा है, इंडिया के पिच में सेंचुरी मार दिया तो बहुत बड़ा काम कर दिया। या बाहर जाके सेंचुरी लगा रहा है वो। नो मैटर कि वो किस तरीके के बॉलर्स है, नो मैटर वो किस तरीके की सिचुएशन है, बट अगर वो सेंचुरी मारने के काबिल है तो वो प्लेयर बड़ा है। सेंचुरी हर कोई नहीं मार सकता। ठीक है, तिलक वर्मा का भी वही आपने अंजाम कर दिया, तो उसका रोल ही नहीं पता था उसको। कभी 5 पे आ रहा है, कभी 4 पे आ रहा है, कभी 7 पे आ रहा है। इस तरीके से प्लेयर थोड़ी बनते हैं यार। कल की डेट में आपको अगर आप खेल रहे होते और उस समय कैप्टन थे आपके महेंद्र सिंह धोनी या फिर अनिल कुंबले, और वो डिसाइड करते नहीं आज कोई और ओपनिंग जाएगा, तो आपको कैसा लगता? रोल डिफाइन होना चाहिए, तब जाकर के निखार आती है। आप थोड़े बहुत आप चेंजेस कर लो यार, ऊपर नीचे कर लो कि हाँ 2 ओवर बचे हुए हैं तो मैं हार्दिक को 1 डाउन भेज देता हूं, मैं शिवम दुबे को भेज देता हूं, वहां पे स्पिनर अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो स्पिनर पे वो चार्ज करेगा। ये थोड़ा बहुत चेंजेस चलता है, बट हर मैच में वो चूरन बेचना वो लाजमी नहीं है कि आज तू चला जा तो कल तू वो चला जाएगा, परसों वो चला जाएगा। ऐसा नहीं होता। ये कोई म्यूजिकल चेयर थोड़ी है यार कि हाँ कोई भी आकर के रोटेट हो रहा है और कोई भी आकर के बैठ गया। प्रोफेशनल क्रिकेट खेली जा रही है। ठीक है, प्रोफेशनल क्रिकेट में आपको डिमांड करता है कि आप उसको ये दो ना फ्लेक्सिबिलिटी के नाम के ऊपर कि वो विकेट गिर जाए ऊपर से 3 तो वो रोक के खेल सकता है कि नहीं खेल सकता है। अगर उसको चार्ज करना है कभी भी तो वो कर सकता है कि नहीं कर। ये होता है फ्लेक्सिबिलिटी यार। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब थोड़ी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप चेंज कर दो। किसी मैच में उसको 2 ओवर बैटिंग करने मिल रहा है, किसी मैच में उसको 1 ओवर बैटिंग करने मिल रहा है, किसी ओवर में 2 बॉल खेलने मिल रहा है, किसी ओवर में, किसी मैच में उसको 18 ओवर खेलने को मिल रहा है। ऐसा नहीं होता। आप टीम नहीं बना रहे हो, आप जुगाड़ सेट कर रहे हो। आज आकर के गरकर को बोलना पड़ा ना मुंह खोल करके कि वी ऑल नो हाउ गुड ही इज ए क्रिकेटर। क्यों जस्टिफाई आपको करना पड़ रहा है?
आप जलील कर रहे हो अपने कैप्टन को। उसको पता नहीं कि उसको कॉन्फिडेंस में लेकर के उसको रिजेक्ट किया गया है कि नहीं किया गया है, या ये तक नहीं बोला गया कि हाँ वो इंजरी कंसर्न है इसलिए हम उसको ड्रॉप कर रहे हैं या ये कर रहे हैं। सीधा बोला गया यार कि हमारे पास अब समय नहीं है, हमको इस तरीके की टीम चाहिए, इस तरीके के कॉम्बिनेशन चाहिए। अब कल की डेट में उसके कॉन्फिडेंस पे कितना डेंट आता है ये देखने वाली बात है, अगर वो टेस्ट मैच में और ओडीआईज में भी अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। उसको बाबर आजम आपने बना कर दिया यार। इंडिया में भी बाबर आजम टाइप का अगर माइंडसेट चल रहा है तो क्या बात करें फिर। डोंट मेक हिम ए बाबर आजम यार, उसको पहले स्टैंड लेने दो, उसको पहले परफॉर्म करने दो, उसके बाद आप कैप्टनसी देते ना यार। इतनी हड़बड़ी क्यों थी आपको कैप्टनसी देने के लिए हर फॉर्मेट में? ठीक है, टेस्ट में वो दोनों ने रिटायरमेंट लिया, विराट और रोहित ने अपने वहां पे उसको प्रमोट किया। ठीक है, टेस्ट मैच में अपना कैप्टनसी करते रहते वो। इंडिया में यही हुआ था ना यार, 2013 में महेंद्र सिंह धोनी ने अचानक से टेस्ट में, जब ऑस्ट्रेलिया टीम गई थी वहां पर उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, तो विराट कोहली को कैप्टन बनाया गया। अब ये थोड़ी था कि विराट कोहली को ओडीआई में भी कैप्टन बना दिया उन्होंने। 2015 तक वर्ल्ड कप तक धोनी कैप्टन रहे हैं, विराट उसके अंडर में ओडीआई खेलता चला गया, T20 भी खेला उसके अंडर में। तो उसी तरीके से उसको भी ग्रूम करना था कि भाई 2027 का वर्ल्ड कप हम रोहित शर्मा के कैप्टनसी में जाएंगे और ग्रूम करो उसको, उसके बाद उसको दे देते। बट नहीं, देखो टैलेंट है, इस पे किसी को कोई डिनायल नहीं है, बट उस टैलेंट को आपने किस जगह पे लगाना है, उसको कैसे उसमें से आपको पोटेंशियल हार्नेस करना है, ये एक प्लेयर और एक कोच ही जानता है। मैं इसीलिए गैरी क्रिस्टन को इतना बड़ा कोच मानता हूं कि चुपचाप से रह करके उसने सिर्फ प्लेयर्स के ना उसने पोटेंशियल निकाला, कौन सा मेरा प्लेयर किस जगह फिट होगा, उसको मेरे को कैसे यूज करना है। गैरी क्रिस्टन के पास ऑप्शन नहीं था कि वो ऑलराउंडर भर देता। उस जमाने में तो हमारे पास इरफान पठान भी थे, उसको मन नहीं किया था कि मैं गौतम गंभीर को नंबर 3 पे हटा करके इरफान पठान को खिला देता हूं तो मेरे कम से कम 5-6 ओवर इरफान पठान निकाल देगा और मेरे को युवराज सिंह से बॉलिंग नहीं कराना पड़ेगा 2011 वर्ल्ड कप में। उसके दिमाग में ये नहीं आया होगा आइडिया। यार एक एक प्लेयर की एक एक स्लॉट होती है, किस स्लॉट में कौन फिट हो रहा है। गौतम गंभीर को नंबर 3 इसलिए दिया गया था कि ही इज मोर ऑफ एन अटैकिंग ओपनिंग बैट्समैन और वो स्पिनर को अच्छा खेलता है। इंडिया में जब कोई टीम आएगी तो स्पिनर ज़्यादा लेकर के आएंगे, तो वहां पर हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए गौतम गंभीर के तौर पे जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन बना के चलेगा, और दूसरा है कि ये स्पिनर पे हावी होकर के खेलेगा। ये माइंडसेट के साथ आपको लाया गया था, पर आप अपना ही एजेंडा चला रहे हो, आपको अपना ही दिखाना है लोगों को, ये भाई मैं ये सब चीज चेंजेस लाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। एक बॉलर एक प्लेयर तो आप निकाल नहीं पाए हो अभी तक, एक बॉलर एक प्लेयर नहीं निकाल पाए हो। इसके आगे क्या ही बोलेगा कोई। चलो कोई नहीं, दे रहा है दुरुस्त है, आपने टीम अच्छी सिलेक्ट की उसके लिए धन्यवाद। और इस टीम को मैं मानता हूं कि ये टीम को हराना नामुमकिन होगा, अनलेस और अनटिल बैड डे हो इंडिया के लिए, तभी ये टीम हार सकती है, वरना ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड इस टीम का कोई मुकाबला नहीं है। इस टीम ने जो 15 सिलेक्ट किए उसमें से 9 ऐसे बैट्समैन हैं जो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, 9 बैट्समैन, 6 राइट हैंडर है, और वो 6 में से 6 या 5 तो जरूर खेलेंगे, और बाकी सब जो प्लेयर हैं 5 या 6 वो लेफ्ट हैंडर होंगे, और राइट एंड लेफ्ट का कॉम्बिनेशन वो लोग लेकर के चलेंगे। विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ, डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पे, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए टॉपिक पे बात करने के लिए। ऐसे ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड है, उसके हवाले से कल बात करेंगे जब ऐसे जैसे खत्म होगा थर्ड टेस्ट का रिजल्ट आता है। ऑस्ट्रेलिया हावी है, ऑस्ट्रेलिया 3-0 से ये मैच जरूर जीते, 3-0 से लीड ले लेगी इस एसएस सीरीज पे। उस पर हम बात करेंगे अच्छे से कि इंग्लैंड ने क्या गलतियां की और क्यों इंग्लैंड की ये आज की डेट में हालत हुई है। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।